हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सृजन का संकल्प। आप पढ़ रहे हैं ईवीएस का चैप्टर 8 पशु पक्षियों का आवास। जैसे कि आप लास्ट वीडियोस में इस चैप्टर को काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी यानी कि अभ्यास, उसका हमें कुछ पार्ट रह गया है। उसमें आज जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है कितना सीखा। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने इसका कुछ पार्ट कंप्लीट करा दिया था आपको, जिसमें कि वर्ग पहेली थी, है ना। अब हम आज इसका कुछ पार्ट और जो है वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में वर्ग पहेली थी, आपका पूरा कंप्लीट है वो, ठीक। इसके बाद है आज क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन दूसरे में लिखा हुआ है ऐसे भोज्य पदार्थों के नाम लिखो जो स्वाद में मीठे होते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के नाम जो स्वाद में मीठे होते हैं। मैं सीधे आपको इसका आंसर लिखूंगी यानी कि उत्तर लिखूंगी। आपको क्वेश्चन अपनी बुक में देखना है। बुक को निकाल करके रखिए, चैप्टर 8 को निकालिए। आपने पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ उसमें क्लियरली बताया गया है, मैंने खुद आपको समझाया है ना। तो आपको इसमें ज़्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं आने वाली। और फिर ये तो नॉर्मल है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि ऐसे भोज्य पदार्थों के नाम जो स्वाद में मीठे होते हैं। अब जो भोज्य पदार्थ स्वाद में मीठे होते हैं ये तो आप खाते ही हैं ना, तो आपको तो पता है, तो आप ये लिख सकते हैं, इसमें चैप्टर में घुसने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं। कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं भाई जो स्वाद में मीठे हैं? तो लिखिए, बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले तो फ्रूट्स हैं। सबसे पहले तो चीनी ही लिख दीजिए, यही खाने में मीठी होती है ना, चीनी, ठीक। गुड़, जलेबी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने में मीठी होती हैं, ठीक। ऐसे आप इसको नंबर बाई नंबर भी लिख सकते हैं या फिर कॉमा लगा करके एकदम कायदे से आंसर लिखेंगे, सीधे ऐसे नहीं लिख दिया जाएगा। आप इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर जब आप लिखेंगे तो उन्होंने कहा है ऐसे भोज्य पदार्थों के नाम जो स्वाद में मीठे हो, तो आप पहले हेडिंग डाल देंगे भोज्य पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे चीनी, गुड़, जलेबी और जो जो भी आपको पसंद है सब चीज़ें आ जाएंगी। खीर, हलवा, ठीक। और क्या है भाई, जैसे कि आम भी मीठा होता है, फ्रूट्स भी आ जाएंगे क्योंकि वो भी तो खाने की चीज़ें हैं। केला भी मीठा होता है, आम, केला, अमरूद, अनार, ठीक, अमरूद, जितने भी मीठे भोज्य पदार्थ हैं और आपको पसंद हैं वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। और भी आप लिख सकते हैं जो आपको याद आते जाएं, और लास्ट में आदि लिख दीजिएगा। इत्यादि, आदि का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक। तो इस तरह से ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक, पहला वाला ऑप्शन है। इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर आप यही लिखें जो मैंने लिखा है, आपको जो सही लगे आप वो भी लिख सकते हैं इसमें। अब इसमें और क्या है, इसमें है एक ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, ठीक है, 2 पॉइंटों में दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। अब इसका दूसरे का अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट को सॉल्व। तो दूसरे वाले में लिखा है ऐसे भोज्य पदार्थों के नाम जो स्वाद में नमकीन होते हैं। अब बताइए, स्वाद में अभी मीठे लिखने थे, अब हमें ये लिखना है कि नमकीन कौन से होते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेली खाते हैं, है ना, तो आप बहुत आराम से इसको कर लेंगे। इसका आंसर हम लिखेंगे बढ़िया से हेडिंग डाल करके कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होते हैं, ठीक है। ये आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप नाम लिख देंगे। सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दीजिए जो आपको पसंद हो और जो आपको उस टाइम याद आती रहें, या फिर कभी कभी होता क्या है कि जो आप खा के आए हो, ठीक है। तो हम इसमें नमकीन पदार्थों का नाम लिख देंगे, जैसे कि समोसा, पकौड़ी या पकौड़ा, ठीक है, भजिया,
कचौड़ी, ये सब क्या होती हैं? ये सब सबकी पसंदीदा चीज़ें और एकदम बढ़िया नमकीन चीज़ें हैं, है ना। नेक्स्ट और क्या क्या लिख सकते हैं भाई? सब्जी, मोस्टली जो सब्जी बनती है घर पे तो वो तो नमकीन ही होती है ना। तो आप किसी सब्जी का नाम भी लिख सकते हैं। ओके, दालें क्या होती हैं? हमेशा नमकीन होती हैं, ठीक। भुजिया, जो चीज़ें पसंद हो भाई वो लिख सकते हैं आप। और लास्ट में आप आदि इत्यादि लिख दीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद आता जाए, आप इसका आंसर अपने अनुसार दे सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3rd, जिसमें कि लिखा है अपनी पसंद के फल या सब्जी का चित्र बनाओ और रंग भरो। अब भाई ये कौन करेगा? अब आपकी पसंद मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपनी पसंद का ही बना सकती हूँ, है ना। लेकिन सबको अपनी अपनी पसंद का बनाना है, तो मैं अपनी पसंद का बनाऊंगी और आप अपनी पसंद का बनाइए, ठीक। तो 3rd क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है अपनी पसंद के फल या सब्जी का चित्र बनाइए। फल, जैसे कि मोस्टली सभी को आम पसंद होता है ना। तो आप चित्र बनाइए और उसमें कलर भरिए, जैसे कि आम का कलर जैसा भी होता है उसकी पत्तियां बनाइए, बढ़िया से कलर भरिए, अपनी कॉपी में लिखिए और अपने टीचर को दिखाइए, ठीक। तो ये आपको खुद ही करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी सब्जी कौन सा फल पसंद है, इसीलिए ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4th। लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र इकट्ठा करो। ओके, एक चार्ट में चिपकाओ, कक्षा में उसे सजाओ। अब ये कौन करेगा भाई? विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र इकट्ठा करो। अच्छा, घर इसी चैप्टर में था या लास्ट चैप्टर में था? घर कई प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि झोपड़ी, कच्चे, पक्के, है ना, बहुत तरह के होते हैं। तो ये आपको कई तरह के होते हैं, तो उनको अगर आपको कहीं से चित्र मिल जाए तो उसको कट करेंगे, एक चार्ट लेंगे, उसमें चिपकाएंगे, और अगर नहीं भी मिलता है तो आप अपनी बुक से देख करके बनाइए, इससे आपकी आर्ट भी अच्छी होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको करना है, तो ये इस तरह के पहले भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं, आप इजीली कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अपने क्वेश्चन नंबर 5, ये मोस्टली ये पार्ट आपको खुद से करने के लिए दिया है, ठीक है। 5 में लिखा है अपने घर के आसपास के मकानों को देखो, वे किन किन चीज़ों से बने हैं, उन चीज़ों की सूची बनाओ। अच्छा, अब मकानों के बारे में आपने खूब पढ़ा है इस चैप्टर में, क्योंकि ये मोस्टली चैप्टर है ही आवास के लिए, यानी कि हमारा घर, आवास मतलब मैंने बताया था रहने की जगह, ठीक। तो हमने अपने और जानवरों के हर किस इसमें पढ़ा है, पशु पक्षियों के, उससे पहले आपने अपने पढ़ा था, मनुष्यों के पढ़ा था। तो आपने ये पूरी तरह एकदम पढ़ लिया है, आपको ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 क्वेश्चन है आपका कि अपने घर के आसपास के मकानों को देखो, वो किन चीज़ों से बने हैं, उन चीज़ों की सूची बनाओ। अच्छा, अभी मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसका इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कच्चे मकान और पक्के मकान, ठीक है। तो अब कच्चे मकान आपने बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है कि कच्चे मकान कैसे बनेंगे, कच्चे मकान किस किन चीज़ों से बनते हैं। खपरेल होते हैं, ठीक, ये आपने लिखा था, खपरेल, मिट्टी, लकड़ी और कुछ झाड़ियाँ, है ना। तो इस तरह आप अपने मन से ही ये करेंगे, ये मैं आपको बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। पक्के मकान के लिए भी आपने पढ़ा था, जैसे कि सरिया, है ना, गिट्टी यानी कि पत्थर,
गिट्टी बनती है जिससे, बालू, ठीक है। और क्या क्या होता है भाई, सीमेंट, ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनसे पक्के मकानों को बनाया जाता है, ठीक। तो कच्चे मकान और पक्के मकान, इन दोनों में आपको फ़र्क पता है कौन कौन से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे क्योंकि इसका आंसर आप पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसमें है कि आपने कितना सीखा अभी तक, अब ये आपको बताना है। तो मैं ये करा चुकी हूँ आपको, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुरानी कुछ वीडियोस देखिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट होगा। अब एक क्वेश्चन और बचा है इसका, हम वो भी फिनिश कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां, और आपका ये वाला जो है पार्ट कितना सीखा वो इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो 6वां क्वेश्चन क्या है, बुक में देखिएगा, तरह तरह के घरों में रहने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखो। तरह तरह के घर में रहने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखो। जैसे कि ऑप्शन दिया है, सबसे पहला आ नंबर है आपका, आ नंबर में लिखा है प्राकृतिक वास स्थान में रहने वाले। ये आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है, हमने इस चैप्टर में एकदम पशु पक्षियों के बारे में सबका एकदम घर क्लियरली पढ़ा है कि कौन कहाँ रहता है। कुछ प्राकृतिक घर में रहते हैं, कुछ अपना घर स्वयं बनाते हैं, कुछ घोंसला बनाते हैं, और क्या था, मनुष्य द्वारा बनाए हुए। तो चलिए हम ये ऑप्शन बाय ऑप्शन एकदम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है आ नंबर पे प्राकृतिक वास स्थान में रहने वाले। तो आप ये अपनी बुक में देखिए, लाइन दी हुई है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप इसके आगे लिखा है प्राकृतिक वास स्थान में रहने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखना है। अब प्राकृतिक वास स्थान में कौन कौन से पशु पक्षी रहते हैं बताओ। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, है ना, ये पढ़ा है आपने। तो शेर बताओ कहाँ रहता है, शेर का घर होता है, कैसा होता है शेर का घर, कहाँ होता है, गुफा। और क्या वो खुद से गुफा बनाता है, नहीं, उसे मिल जाती है। तो वो कैसे मिलती है, वो होता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे पशु पक्षियों का नाम बताओ जो प्राकृतिक वास स्थान में रहते हैं, वास स्थान मतलब अपने घर में मतलब वास स्थान मतलब रहने की जगह, ठीक है। तो आप क्या ऑप्शन लिख सकते हैं, शेर। सबसे पहला ऑप्शन मैंने अभी आपको क्या बताया था, शेर, ठीक। और भी कुछ जानवर ऐसे होंगे जो बने बनाए घर उनको मिल जाते हैं, उन्हीं में रहते होंगे। क्या हो सकता है, चीता, जानते हो ना उमंग, चीता, शेर, चीता। और क्या हो सकता है उमंग, क्या लिखा है ये, हिरन, नहीं दिख रहा है क्या, हिरन, ठीक है, हिरन। और कछुआ को आपने घर बनाते देखा है क्या कहीं, पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है, लेकिन वो ऐसे नेचुरल ही रहता है, बनाता नहीं है अपने लिए घर। तो कछुआ भी इसी वाले ऑप्शन में आ जाएगा। और बताओ उमंग, मेढक कहाँ रहता है, हिरन लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा है, हाँ। तो इस तरह से कई जानवर ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक वास स्थान में रहते हैं, उनके नाम आप इस तरह लिख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि यही लिखें, और भी ऐसे ऑप्शन हैं जो हो सकता है आपको आते हो तो आप वो लिखेंगे, ठीक है। ये था हमारा आ नंबर। अब आपकी बुक में इसी वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है 7, ठीक। उसमें लिखा है अपना घर स्वयं बनाकर रहने वाले। अब बताओ मंग, अपना घर, टेबल मत हिलाओ, शोर हो रहा है, बैठो आराम से। अपना घर स्वयं बनाकर रहने वाले बताओ कौन कौन से हैं जो अपना घर खुद बनाते हैं, सोचो। अपना घर स्वयं बनाकर, सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि अपना घर स्वयं बनाकर, सबसे पहला ऑप्शन तो आप मनुष्य को ही लिख सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपना घर खुद बना करके रहता है।
ठीक। उसके बाद और क्या क्या आ सकता है इसमें? अपना घर और कौन कौन बनाता है? बहुत सारे पशु पक्षी है, जीव जंतु हैं जो अपना घर स्वयं बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मनुष्य ही इसमें आ जाएगा, फिर चींटी। चींटी को घर बनाते देखा है उमंग तुमने? कैसे बनाती है? ऐसे बिल बनाती हैं चींटियाँ अपना, है ना। मैंने आपको ये चैप्टर में एकदम अच्छे से पढ़ाया है। और बताइए और क्या आ सकता है इस ऑप्शन में? और आ जाएगा मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना, तो छत्ता कौन बनाता है? मधुमक्खियाँ खुद बनाती हैं, मतलब अपने आप बनाती हैं, स्वयं बनाती हैं, है ना। तो इस ऑप्शन पे मधुमक्खी आ जाएगा। और क्या बचा? अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लिखें। खरगोश भी इसी में आ जाएगा। खरगोश भी क्या होता है? अपना घर बनाता है, ठीक है। तो खरगोश आ जाएगा इसमें। वेरी गुड। ठीक, इस तरह आपको भी जो नाम पता हो तो और भी हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बा नंबर। उसमें सॉरी, ये बा नंबर था, ये बा था, मैंने गलती से सा लिख दिया था। अब आपका सा नंबर है। सा नंबर में लिखा हुआ है घोंसला बनाने वाले। अब आपका है सा नंबर। अब लिखना है हमको ऐसे कौन से पशु पक्षी हैं जो घोंसला बना अपना घर के रूप में घोंसला बनाते हैं। बताओ मंग। वेरी गुड, यू आर अ ग्रेट बॉय। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, ठीक, एकदम इसमें यही आ जाएगा। और तो चिड़िया तो बहुत सारी होती हैं, मोस्टली कबूतर, चिड़िया, कौवा, यही सब घोंसला बनाकर रहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे कि गौरैया चिड़िया जो होती है ना, वो हमेशा घोंसला बना के रहती है। और क्या लिख सकते हैं? मैना। और एक और होता है बया पक्षी, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये कुछ ऑप्शन है, और भी 4, 5 या कॉमा लगाकर जिस तरह आपको याद आते जाएं आप लिखते जाइएगा। इतना भी टफ नहीं है कि आपको ये बने ना, है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन नंबर है दा, जिसमें लिखा है मनुष्य द्वारा बनाए गए घर में रहने वाले। ओके, अभी आपने ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। अच्छा, अब हमने आपको ये चीज़ बुक में सॉरी चैप्टर में, मतलब आपके इसी चैप्टर में पढ़ाया है कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं कि जो अपना घर स्वयं बनाते हैं, कुछ दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि कुछ जो होते हैं वो किसी और के घर के बनाए हुए घर में रहने लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था सांप। सांप हमेशा बिल में रहता है। सांप कहाँ रहता है उमंग? बिल में रहता है। लेकिन सांप अपना बिल बनाता है क्या? कैसे पता नहीं? नहीं, इस बुक में, इस चैप्टर में आपने पढ़ा है सांप जो होता है वो बिल में तो रहता है, लेकिन वो अपना बिल खुद नहीं बनाता। हाँ, उसको किसी और का बना बनाया मिल जाता है बिल, तो वो उसमें रहने लगता है, ठीक है। सांप को क्या होता है? खरगोश बिल बनाता है और सांप खरगोश के बिल में जा कर के रहने लगता है। तो सांप जो है वो बिल नहीं बनाता। मेरे कहने का मतलब था, हम आपको बता रहे थे कि कुछ जो पशु पक्षी होते हैं वो अपना घर स्वयं बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। कुछ मनुष्य किसी और के द्वारा बनाए हुए घर में रहते हैं। जैसे कि अभी आपने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार हमारे घर में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी इच्छा के बिना भी हमारे घर में रहते हैं। बताओ ऐसे कौन कौन से होते हैं जो हमारी बिना इच्छा के हमारे घर में रहते हैं? सोचो, मैंने तो आपको बताया ही है इस चैप्टर में। तो जो हमारी इच्छा से हमारे घर में रहते हैं, जैसे डॉगी है, उमंग आपने डॉगी को पाल रखा है ना, तो वो आपके घर पे रहता है। लेकिन बिल्ली को भी पाल रखा है, वो भी आपके घर पे रहती है। तो आपने
लेकिन क्या आपने छिपकली को पाला है कभी? लेकिन वो तो फिर भी आपके घर में रहती है। तो ये कैसे हुए? बिना इच्छा से रहने वाले, ठीक है। और क्या होता है? मक्खी। मक्खी को कोई पालता है क्या? नहीं ना, लेकिन फिर भी घर में तो होती है। हाँ, तो अब वैसे तो ये हमारा क्या है, इस ऑप्शन में हमें ये बताना है कि मनुष्य द्वारा बनाए गए घर में रहने वाले। अब मनुष्य द्वारा क्या बनाया गया? घर बनाया गया है, हमने अपना घर बनाया है, ठीक है। लेकिन इस घर में कौन कौन रह सकता है? छिपकली तो रहती ही है ना। तो हम इस सारे दिन रहती है, तो हम इस ऑप्शन का आंसर छिपकली लिख सकते हैं, ठीक। छिपकली आ जाएगी। और मैंने अभी आपको बताया मकड़ी, मक्खी। मकड़ियों को देखा है ना उमंग, आपने घर में पालते हो क्या मकड़ियों को? लेकिन फिर भी रहती है। और कैसे रहती है? हमारे बनाए हुए घर में, मतलब कि मनुष्य के बनाए हुए घर में। तो हम इसमें मकड़ी को भी लिख सकते हैं, ठीक। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा, और क्या क्या हो सकता है? हमारे घर में कुत्ता भी रहता है, ठीक है, और बिल्ली भी रहती है। आपके यहाँ तो खरगोश भी रहता है, लेकिन और क्या क्या रहता है उमंग? गाय भी तो रहती है, भैंस रहती है, और गौट भी रहती है, यानी कि बकरी, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु, हाँ, हॉर्स भी पालते हैं, बिल्कुल। तो हम इस तरह से आदि लिख देंगे। आदि का मतलब और भी बहुत सारे, ठीक है। और आप लोग अपने हिसाब से, यानी कि जो आपको पसंद हो, जो आप पालते हो, या जो आपके घर में रहते हो, आप रखते हो, आप वो भी इसी ऑप्शन में लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। अच्छा, ओके, तो आपका ये वाला चैप्टर हुआ फिनिश, यानी कि 8 चैप्टर की दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, काफ़ी नई नई सारी चीज़ें आपको पता लगी, ठीक है। अब आप घर पे भी इस चैप्टर को एकदम बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन आंसर सारे हो ही गए हैं। जिसने नहीं सुन पाए हो, नहीं समझे हो, वो वीडियो को बार बार देखेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक बार चैप्टर को खुद से पढ़िए, फिर मैंने आपको समझाया है तो आप वीडियो में भी चैप्टर को समझिए और एकदम क्लियर कर लीजिए सारी चीज़ें, तो एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो पढ़ते रहिएगा, अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।